हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर, नमस्कार। आज मैं बात करना चाहती हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में। जैसा कि आज 5 दिसंबर 2025 हो गया है, तो मैं आई हुई हूँ मोहम्मद रफ़ीक वारसी उर्फ़ अल्लू मियाँ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता सीनियर सिटीज़न हैं। तो मैं आज उनसे कुछ जानकारी लेने आई हूँ, कुछ पूछने भी आई हूँ और उसके बारे में जानने भी आई हूँ कि कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहती हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड के बारे में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप लोग खुद एंकरिंग करती हैं, न्यूज़ कलेक्ट करती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, तो बहुत कुछ खुद आप लोग जानती हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा जानता है। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि वक्फ के मामले में वक्त का मतलब क्या है, इसको अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दिन भर चीखते तो हैं वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड है क्या? बहुत बड़ी चीज है ये। हम अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जान को, अपनी औलाद को हम वक्फ कर दें अल्लाह के नाम पे, यही है ये वक्फ कर देने का मतलब। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों में तमाम फिरके भी हैं, लेकिन हर फिरके के लोग वक्फ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए और उसको गरीबों के, जरूरतमंदों के काम आने के लिए वो अपनी चीजें दान कर देते हैं, वक्फ कर देते हैं। उसी को हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। अब आगे आप ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या पैगाम देना चाहता हूँ, तो इसमें तो बहुत दिन से चल रहा है वक्फ बोर्ड का मसला। बड़ी धरपटक भी इस पे चल रही है, लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए। हम सभी मजहब की, सभी धर्म के लोगों की इज्जत करते हैं। अपने धर्म और अपने मजहब के हिसाब से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, अपने मजहबी हिसाब से या उनके जो आराध्य हैं, या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, लॉर्ड कृष्ण है, हमारे जैसे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो शिक्षा दी, हर आदमी को इस हिंदुस्तान में, इस लोकतंत्र में और भारत जैसे प्यारे देश में हम सबको अपने अपने मजहबी उससे अपने अपने रसूमात को और अपने अपने कानून को मानने के लिए हमें अधिकार दिया गया है। तो अब उसमें कोई ना कोई चीज हम लोगों के सामने ला के रख दी जाती है। अभी इसके पहले भी पता नहीं क्या है, मैं कुछ और नहीं कह सकता हूँ, कि जब देखो हम ही को खुश करने की कोशिश की जाती है, वो ऊपर से खुश नहीं किया जाता है, हम लोगों को हरिस किया जाता है। जी। बताइए, अरे 3 तलाक को जितना अच्छा हम लोग समझेंगे, भाई आप क्या समझोगे उसके लिए? लेकिन नहीं, आप एक तरह से पुश करके 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक का मतलब क्या है? आम आदमी की जबान 3 तलाक का मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? इसका मकसद क्या है? चलिए खैर, आपको यही करना है, भाई कीजिए। अब ये सब चीजें तो पुरानी हो गई, आए दिन हम ही लोगों से मुताल्लिक, हमारे उलमा इकराम से मुतालिक, हमारे मदारिस से मुतालिक, हमारी मसाजिद से मुतालिक, हमारी खानकाहों से मुतालिक, हमारी मज़ारात से मुतालिक तमाम मामलात उठे करते हैं। उसके लिए मेरे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि ये सियासत की अदा है, सानिहा कोई नहीं, सबके मुंह में है जुबाने, बोलता कोई नहीं। सब जो है अच्छी तरह से ये जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। हम भी सुन रहे हैं भाई, हम इस देश के नागरिक हैं। हम एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, बादशाह जो होता है, हम लोग बच्चे थे तो हमारे अम्मा अब्बा और हमारे दादा ही सिखाया करते थे कि बादशाह जो होता है उसके ऊपर औलिया इकराम का हाथ और करम होता है, उसका साया होता है। तो नहीं, हमारे यहाँ बादशाह तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ये लोग हैं जो इनके ऊपर भी ईश्वर का, अल्लाह ताला का, परमेश्वर का हाथ है। और इसलिए हाथ है कि तुमको हमने इस लायक बनाया है, तुम न्याय करो, इंसाफ की कुर्सी पे बैठ करके न्याय करो, अन्याय ना करो, अपनी जनता के साथ भेदभाव ना करो। जैसा तुम शपथ लेकर के आते हो कि भारत के संविधान के मुताबिक, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर किसी भेदभाव के, हम यहाँ की जनता के साथ न्याय करेंगे, जो भी प्रकरण मेरे सामने लाया जाएगा, वो भी तो अग्नि को साक्ष्य मानते हुए। साक्ष्य मानते हुए। मेरे कहने का मतलब यह है कि शपथ तो हम बड़ी बड़ी लेकर के आते हैं, लेकिन एक चीज ये बताइए, अफसोस की बात है,
हमारा प्यारा हिंदुस्तान ये 100 साल कब लिखा उन्होंने क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल ने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। इतना शानदार। और उससे मुतालिक और बता दूं, हमारे नबी ने हिंदुस्तान का क्या मकाम दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान के बारे में फरमाया कि आप सरजमीन अरब में तशरीफ फरमा है, आपके पास सहाबा इकराम है। सहाबा मतलब आप पे जान निछावर करने वाले, आपके सहयोगी, आपके खादिम, आपके गुलाम, हम सब गुलाम हैं उनके। जी जी बिल्कुल। तो बैठे हुए, तो अचानक ये हिस्ट्री है, अचानक एक रेगिस्तान में गर्म हवाओं के बीच में एक ठंडी हवा का झोंका आ गया। तो साहबा इकराम के मुंह से निकला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी खुशगवार हवा है, बड़ी ठंडी हवा है, बड़ी दिल को बहलाने वाली हवा है। तो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हिंदुस्तान से आ रही है। जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान से, क्योंकि आप अपनी दिल की निगाहों से सब देख रहे थे कि हिंदुस्तान में कौन आएगा, कौन आराम करेगा, कौन यहाँ के लोगों के ऊपर हाथ रखेगा, कौन यहाँ के गरीब गुरबा सबकी भलाई करेगा। तो उनकी आंखें देख रहे, तो उस पे अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिख दिया था। नज्म क्या, एक दो मिसरे दे दिए थे कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मीरे अरब का मतलब पैगंबर साहब की तरफ इशारा है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। अब आप ये बताइए हम क्या करें, कौन सा आला हम लोग लगावें कि हमारे साथ भी न्याय किया जाए। अच्छा, इसके अलावा लोकतंत्र है, हम चाहते हैं कि भाई अगर लोकतंत्र में तो ये होता है, हमारा मुल्क आजाद है, कई 100 साल गुलाम रहे हम, और हमारे हिंदू मुस्लिम हर तरह के, सिखों ने भी बड़ी बढ़ के कुर्बानी दिया, दलितों ने भी दिया, बैकवर्ड्स ने भी दिया, कुर्बानी दे करके फांसी का फंदा चूम करके, मार खा के घोड़े दौड़ाए गए इन लोगों के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर, तमाम हमारे उलमा इकराम को दिल्ली के रास्तों में लेकर के पेड़ों से उनकी लाशें लटका दी गई। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है। हिंदुस्तान को आजाद करने में मर्द औरत, बड़े बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर नौजवान लड़की और लड़की सबकी शहादत सबकी शहादत है। तो जब सबकी शहादत है यार, हिंदुस्तान को एक रहने दो भाई। हमें ये मतलब नहीं सत्ता किसी की हो, सत्ता किसी को हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, हम उसको प्राइम मिनिस्टर मानेंगे, प्रेसिडेंट कोई भी हो, हम उसको प्रेसिडेंट मानेंगे। मुझे एक बात याद आ गई, हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन क्या साहब, क्या उनकी गुफ्तगू थी, क्या शैली थी, क्या शिष्टाचार की बातें आप वो करते थे। और पंडित नेहरू के जमाने में तो हम नहीं थे, लेकिन हमने इंदिरा जी का जमाना देखा, हमने राजीव जी का जमाना देखा, प्रधानमंत्री हमने गुलजारी लाल नंदा का देखा, हमने मोरारजी देसाई का देखा, लेकिन कभी इस तरह कोई बात आई नहीं। आज क्या बात है कि सारी चीजें मुसलमानों को ही जरूरत है। अब बताइए वक्फ बोर्ड, एक बोर्ड से पहली बात तो मैं एक चीज पे ऑब्जेक्शन, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा ऑब्जेक्शन माना ही जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको वक्फ बोर्ड से मतलब क्या है। वक्फ बोर्ड हमारी कौम की, हमारी मिल्लत के लोग अपना पैसा दे करके, अपनी चीज दे करके ये वक्फ कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। हमने अल्लाह के नाम पे ऐसा किया ताकि वो हमारे यहाँ जरूरत के हिसाब से वो काम आवे। अब आप कह रहे हैं कि हम इसको सीमा निर्धारित करेंगे, चलिए भाई आपने कर दिया, हम इस देश के वासी वो भी मान रहे हैं। अब आपने उसमें सीमा निर्धारित कर दिया कि साहब हम 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे, और उसमें भी सब कुछ इसका फैसला करते करते सितंबर तक ऐसे ही आप ले आए। सितंबर तक कुछ नहीं हुआ। अब सितंबर में जब वो शुरू हुआ तो आप पोर्टल पर अपलोड करने की बात करते हैं, हम क्या अपलोड कर दिया, आपका सर्वर ही ठीक नहीं है। आप जहां पर दिन भर में 50 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, आपका 1, 2, 3 भी नहीं हो पा रहा है। तो कहे कि भाई वो, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं अपने जराए के मुताबिक कि अभी तक कुल 30-35% जो है जाकर के संपत्तियों का वो रजिस्ट्रेशन हो पाया है, अभी 60-65% बाकी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये चीजें हमारी ऐसे ही रह जाएंगी। नहीं, इसका रीजन नेट भी है, सर्वर भी है, पोर्टल करना चलना भी है, सारी चीजें मैंने उसीलिए कह दिया कि सर्वर भी है, पोर्टल करना चलना भी है, और नेट भी है। लेकिन लास्ट में एक सवाल मैं जरूर कहना चाहूंगा
इससे संबंधित लोगों को से जो वक्फ बोर्ड से संबंधित हैं, हम भी संबंधित हैं, आप भी जी, संबंधित हैं बिल्कुल। उससे कि आप अगर टाइम नहीं, हम अव्वल तो हम गवर्नमेंट से निवेदन कर रहे हैं, हम अपने जजेस से कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम बड़े बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं, आज गुजारिश कर रहे हैं, आजिजी कर रहे हैं कि आप इसका टाइम बढ़ाइए। अगर हम लोग पूरे खुलूस दिल के साथ, पूरी नियत, अच्छी नियत के साथ हम लोग इसको अपने सारे संपत्तियों का वहां पर रजिस्ट्रेशन करावें ताकि हमारी पारदर्शिता बनी रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि अब वो टाइम देना न देना वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात है, हमारी गवर्नमेंट की बात है, लेकिन आप लोग अगर नहीं भी टाइम बच रहा है तो आप पोर्टल पे तुरंत लोड कर दीजिए, जरूरी कागजात को आप देते रहिएगा, लेकिन कम से कम आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जाए, जरूरी है। अगर हो जाएगा तो उसी के ऊपर हम अपनी लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। और अगर भाई इसके ऊपर भी सबसे बड़ी चीज जो ये है कि लोकतंत्र तो इसी का नाम है कि हम अपनी बात, अच्छी बात है तो अच्छाई की बयान करें, और अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसका जुल्म की बात करें। लेकिन हम यहाँ तो यह है कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तुरंत पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसके लिए एक शेर याद आ गया, अभी आपने कहा था एक शेर जरूर सुना दीजिएगा कि हमारे सामने सारी प्रॉब्लम है, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सारी प्रॉब्लम है। हम सफर करते हैं तो प्रॉब्लम है, हम टोपी लगाते हैं तो प्रॉब्लम है, हम दाढ़ी रखते हैं तो प्रॉब्लम है, हम खाना अपना खाते हैं तो प्रॉब्लम है, हम कपड़े पहनते हैं तो प्रॉब्लम है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं तो प्रॉब्लम है, हम कहीं रास्ते में अगर टाइम हो गया है अपने रब को याद करते हुए हिंदुस्तान की इस धरती पे हम सजदा करते हैं अपनी जमीन को, तो वो उसमें ही प्रॉब्लम है, जबकि सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि जीने देते नहीं तो मार ही डाले सरकार, जीने देते ही नहीं तो मार डाले, जीने देते नहीं तो मार ही डाले सरकार, किसी सूरत से तो मुश्किल मेरी आसा हो जाए। जी बिल्कुल। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं। बाकी हमारा मुल्क, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे पैगंबर ने भी ये कहा है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। हमारा मरकज अकीदत का मरकज मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, लेकिन हमारा वतन हिंदुस्तान है। हम यहाँ की पानी पीते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ की नदियों का पानी पीते हैं, यहाँ का अन्न पैदा हुआ, यहाँ की हवा से हम जिंदा हैं, यहाँ सालों मरने के बाद यहाँ पे दफन हो जाते हैं। एक दौर आया था कि कुछ लोगों के दिमाग का फेर था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जो चले गए, कोई भी चले गए, पाकिस्तान जाए चाहे अफगानिस्तान गए हो, कहीं गए, हमसे मतलब नहीं। लेकिन जो यहाँ रह गए वो हिंदुस्तान की मोहब्बत पे रह गए। हमने पसंद किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे जहाँ तमाम धर्म और तमाम मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब मिल करके एक साथ रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ और इस सरज़मीं पर हूँ, और मेरी ख्वाहिश भी है कि इस अपने हिंदुस्तान की सरज़मीं पे मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, यहीं पर भी यहीं की सरज़मीं पे मेरी ज़िंदगी की आखिरियत भी हो। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि एक माँ होती है और एक माँ से कई बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग-अलग होते हैं, लेकिन माँ की कोख तो एक होती है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से चाहे हम हिंदू हो या हम मुसलमान हो, चाहे हम सिख हो या ईसाई हो, तो ये जो भारत है, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो हमारा इंडिया है, ये भी एक कोख है जिसमें से हिंदू पैदा हुआ है, जिसमें मुसलमान पैदा हुआ, जिसमें सिख पैदा हुआ है और जिसमें ईसाई भी पैदा हुआ है। तो बस मेरी इतनी ही अपनी भारत सरकार से अपील है कि आप हम लोगों के ऊपर भी भाई अपनी दया दृष्टि को बनाकर रखें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्फ बोर्ड के लिए आप टाइम और बढ़ा दें। क्योंकि बीच में एसआईआर का भी काम चला, जिसकी वजह से सर्वर में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। पब्लिक कहाँ-कहाँ काम करेगी, इधर जाए कि उधर जाए, तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। बस अपने भारत सरकार से अपील है कि प्लीज आप लोग भी हम लोगों के ऊपर अपना
मतलब रहमो करम बना कर रखे और हम लोगों को सच में प्रॉब्लम नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी हो। अगर प्रेज़ेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो प्रेज़ेंट के हमारे प्रधानमंत्री हैं। फिर चाहे वो हमारे सीएम उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ योगी जी ही क्यों ना हो, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। हमें तो मतलब है कि बस इंसाफ की बात हो, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो या किसी भी राज्य का हो। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। इसके आगे मैं कुछ